ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव। लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। तुलसी माता की जय हो। आज अपने सुनेंगे एकादशी की व्रत कथा। हमारे सनातन धर्म में एकादशी के व्रत को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने से हमारे पिछले जन्मों के पाप नष्ट होते हैं और साथ में हमें इस जन्म के सारे सुख मिलते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आज अपने सुनेंगे एकादशी देवी की कथा। तो इस कथा को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में ग्यार्स माता की जय हो जरूर लिखना, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करना। बोलो गणेश भगवान की जय हो। बोलो लक्ष्मी माता की जय हो। बोलो श्री हरि विष्णु के अनंत स्वरूपों की जय हो। एक समय की बात है, मूर नाम का एक दैत्य रहता था। रावण और कंस की तरह वह भी बड़ा आतंक मचाता था। स्वर्ग में सभी देवी देवताओं को वह पीड़ा देता था। सारे लोग उससे दुखी होकर अपनी रक्षा मांगने के लिए श्रीमन नारायण की शरण में गए और जाकर प्रभु को प्रणाम करके कहने लगे कि मूर नाम के उस दैत्य ने हमारा जीना मुहाल कर रखा है। हे प्रभु, कृपया करके हमारा उससे पीछा छुड़वाइए। तो विष्णु जी ने उनकी सारी बात सुनकर कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं उसे अपने आप संभाल लूंगा। तो अपने कहे अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु आकर मूर दैत्य के साथ युद्ध करने लगे। अपनी सारी शक्ति लगाकर भी वे मूर दैत्य का कुछ नहीं बिगाड़ सके। तो भगवान को युद्ध बीच में ही छोड़कर वहां से भागना पड़ा और वे भागते भागते हिमालय की एक गुफा में जाकर छिप गए। मूर दैत्य भी उनका पीछा करते करते उनके पीछे पहुंच गया। उसे अपने बल और शक्ति का बहुत ही घमंड था। उसे पूरा विश्वास था कि कोई उसे हरा नहीं सकता। इसीलिए वह इस अहंकार के चलते भगवान श्री हरि विष्णु का पीछा करते करते उसी गुफा तक पहुंच गया। भगवान ने ध्यान करना शुरू कर दिया और उनके मन से एक शक्ति उत्पन्न हुई जो उनकी मानसिक शक्ति थी। तो इसी शक्ति ने बाहर आकर मूर को अपनी तलवार से मार डाला। हम जानते हैं कि शरीर में 10 इंद्रिय हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय हैं और 11वीं इंद्रिय है मन। संस्कृत में एकादशी का अर्थ है 11। यह देवी उनके मन भगवान की 11वीं इंद्रिय से निकली थी। इसीलिए भगवान ने उन्हें एकादशी के नाम से पुकारा था। इसीलिए एकादशी माता की उत्पत्ति का दिन उनके नाम से ही जाना जाने लगा। यह देवी एकादशी के अंतिम चरण के दौरान उत्पन्न हुई थी। इसे जयंती कहते हैं और उन्होंने द्वादशी के पहले चरण के दौरान दैत्य को मार डाला था। इसीलिए इसे समर्ति कहते हैं। भगवान ने उस दिन घोषणा की थी कि एकादशी के दौरान देवी के इस महान कार्य के कारण पूरे जगत में कोई भी पाप नहीं रहेगा। लेकिन पाप तो पहले से ही है। जब उसने यह सुना, पाप पुरुष आश्रय की तलाश में इधर उधर भागने लगे और पाप यह सोचने लगा कि एकादशी के दौरान मैं कहाँ रहूंगा। वह जहाँ भी जाता सभी उसे आश्रय देने से इनकार कर देते। अंत में पाप अन्न के पास गया तो अन्न उसे एकादशी के दौरान आश्रय देने के लिए सहमत हो गया। इससे पाप बड़ा ही प्रसन्न हुआ। तो माना जाता है कि एकादशी के दौरान सभी पाप भोजन में निवास करते हैं। जो कोई एकादशी के दौरान भोजन करता है तो ये पाप उस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाता है और रोग, समस्या, हानि, परेशानी आदि उसके शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं। एकादशी देवी को विष्णु कन्या भी कहा जाता है क्योंकि वह भगवान की मानस पुत्री है। उनकी मूर्ति पुरी में जगन्नाथ मंदिर और द्वारका धाम में स्थित है। और भगवान श्री हरि विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए जितने भी अवतार लिए वे सारे के सारे एकादशी के दिन ही लिए हुए हैं। इसीलिए यह दिन और भी पवित्र माना जाता है। अब मैं आपको राजा धर्मकीर्ति की कथा सुनाती हूँ। पूरे श्रद्धा भाव से इस कथा को सुनना और कमेंट बॉक्स में ग्यार्स माता का जयकारा जरूर लगाना। गालव मुनि का भद्रशील नाम का एक पुत्र था। भद्रशील छोटी सी ही उम्र से ही एकादशी का व्रत किया करते थे और एकादशी के सारे नियमों का पालन करते थे। तो गालव मुनि जब भी ऐसा देखते तो उन्हें बड़ा ही आश्चर्य होता
और वो सोचते कि मैंने तो उसे कभी भी एकादशी के व्रत और नियमों के बारे में नहीं बताया, फिर इसे सब कुछ कैसे पता है। तो एक बार मुनि ने बदरशील से पूछा कि बेटा, तुम्हें इस व्रत को करने के लिए किसने कहा है और इतने सारे नियम तुम्हें किसने बताए हैं। तो वो कहने लगा कि पिताजी, मैं तो कई जन्मों से एकादशी का व्रत करता आ रहा हूँ। किसी भी व्यक्ति को अपना पिछला जन्म याद नहीं रहता। जब तक शिशु अपनी माँ के गर्भ में रहता है तब तक उसे अपने पिछले जन्मों की याद रहती है। जैसे ही वो जन्म लेता है तो अपने पिछले जन्म की स्मृति मिट जाती है। लेकिन मुझे तो अपने पिछले जन्म का सब कुछ याद है। तो उसके पिताजी बोले कि बेटा, मेरी जानने की इच्छा है, तुम पिछले जन्म में कौन थे और एकादशी का व्रत क्यों किया करते थे। तो बदरशील कहने लगा कि पिताजी, यह एकादशी व्रत की शक्ति थी जिसका मैं नियम से पालन किया करता था। उसी की वजह से मुझे अपने पिछले जन्मों की याद आज तक बनी हुई है। मैं पहले के जन्म में धर्मकीर्ति नाम का राजा हुआ करता था। मैं बहुत ही क्रूर था, मुझे कोई भी पसंद नहीं करता था। ऐसा कोई पाप नहीं था जो मैंने नहीं किया हो। एक बार मैं अपने सैनिकों के साथ शिकार खेलने के लिए वन में गया हुआ था, तो मैंने एक हिरण को देखा और अपने सैनिकों को उस हिरण को चारों ओर से घेरने के लिए कहा। तो साथ में मैंने ये भी कहा कि जो भी हिरण को भागने देगा मैं उसके पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। तो हिरण ने जब यह बात सुनी तो सोचने लगा कि ये बेचारे सैनिक, मेरी वजह से बेवजह इनका परिवार मारा जाएगा, पर मैं इनमें से किसी को कुछ नहीं होने दूंगा। तो वह हिरण कुछ सोचता हुआ मेरे पास से निकलकर भाग गया और मैंने हिरण का पीछा किया। सूर्यास्त होते होते एक घने जंगल के अंदर मैं जाकर फंस गया और हिरण वहां जाकर गायब हो गया। वो तो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था और रात हो चुकी थी। तो मैं एक पेड़ के नीचे बैठ गया। मैंने उस दिन पूरे दिन कुछ भी नहीं खाया था और उस समय जैसे जैसे रात होती गई, चारों ओर से खतरनाक जानवरों के गुर्राने की आवाजें शुरू हो गई। तो मैं ढंग से सो भी नहीं सका और बुरी तरह से डर गया और डर के मारे श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करनी शुरू कर दी। उनके नाम का जप करने लगा। मैं इतना बुरी तरह से डर गया था कि सुबह होते होते मेरी मृत्यु हो गई। यमदूत मुझे लेने आए और यमराज के पास ले गए। तो यमराज ने पूछा कि तुम लोग इसे यहाँ क्यों लाए हो? इसका स्थान तो बैकुंठ में भगवान महाविष्णु के बगल में है। तो यमदूत कहने लगे कि राजन, यह तो महापापी है, ऐसा कोई पाप नहीं है जो इसने ना किया हो, तो इसे विष्णु जी के बगल में स्थान कैसे मिल सकता है। तो यमराज कहने लगे कि इसके सारे पाप नष्ट हो गए हैं, अब ये एकदम से पवित्र है। जिस दिन इसकी मृत्यु हुई उस दिन एकादशी थी। इसने एकादशी के पूरे दिन उपवास किया और रात्रि में जागते हुए श्री हरि विष्णु का स्मरण किया। तो ऐसा करने से इसके सारे पाप दूर हो गए और ये पवित्र हो गया है। तो ऐसा कहकर यमराज ने स्वयं एक स्वर्ण रथ को बुलाया और उसमें मुझे बैठाकर बैकुंठ लोक को भेज दिया। जब लोगों को इसके बारे में पृथ्वी पर पता चला तो वे सारे के सारे लोग एकादशी का पूरे विधि विधान से पालन करने लगे और व्रत रखने लगे। तभी से मैं हर जन्म में एकादशी के व्रत पूरे श्रद्धा भाव से नियमों का पालन करते हुए करता हूँ और मुझे अपने पिछले जन्मों की याद है। तो यह सुनकर उसके पिताजी गाला मुनि गदगद हो उठे और उन्होंने भी अपने पुत्र के साथ एकादशी के व्रत करने शुरू कर दिए। तो आज की कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। आप हमेशा खुश रहें, सुखी रहें। बोलो लक्ष्मीपति नारायण की जय हो।